अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो से लिंक करती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में STI जॉब्स के बारे में बताया था, उसकी डिटेल्स वगैरह बताई थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी तक इसका अप्लाई होना शुरू नहीं हुआ है और जैसे इसका अप्लाई होना शुरू होगा मैं आप लोगों को दोबारा इसका जो है बता दूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि STI जॉब्स के लिए अप्लाई होना शुरू हो गया है और आप लोग जो है अब इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है STIs के लिए। ये कुछ बातें मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में भी शेयर की थी, अब दोबारा आप लोगों को बताते हैं जी। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। मेरी जो पिछली वीडियो है उसका लिंक जो है आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा ये क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी मैंने आप लोगों को बता दी थी कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद जी, ये रैंकिंग क्राइटेरिया फॉर STIs ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जो बंदा सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी सेकेंडरी स्कूल के लिए यानी मैट्रिक वाला जो बंदा है उसके जो है 55 मार्क्स इंक्लूड होंगे। मतलब जो टोटल क्राइटेरिया बनेगा, जो टोटल मेरिट बनेगा, उस पर जो है कितने कितने मार्क्स जो हैं ऐड होंगे, ये वो बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख लें, इंटरमीडिएट के 15 मार्क्स होंगे और ग्रेजुएशन जो 2 इयर्स हैं उसके जो है 15 मार्क्स होंगे। उसके अलावा मास्टर डिग्री अगर आप लोगों की है तो उसके 10 मार्क्स, अगर BS है आपका 4 साल तो उसके आप लोगों को 25 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू के आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह ये सारे मार्क्स मिलके जो है आप लोगों का पूरा 100 जो है नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर 100 मार्क्स में से जैसे जैसे आप लोगों के मार्क्स बनेंगे आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, तो आप लोगों को उसी हिसाब से मेरिट पे लाया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये फिर वही आ गया है, ये देख लें यहाँ पे। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ लिखी हुई हैं, या आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह कैसे होगी, आप लोगों की परफॉर्मेंस वगैरह को कैसे चेक किया जाएगा, ये मंथली जो आपको सैलरी मिलेगी, ये मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, ये फ़िलहाल आप लोगों के किसी काम की नहीं है। इसमें कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बताता चलूँ कि इसका जॉइनिंग पीरियड, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक सेशन, तालीमी सेशन के लिए जॉब्स हैं, इसमें कोई परमानेंट वगैरह वाला चक्कर नहीं है। ठीक है जी। उसके अलावा जॉइनिंग पीरियड आप लोगों ने जब अप्लाई किया है तो उसके बाद आप लोगों को जॉइनिंग पीरियड कितने दिन का मिलेगा, ये इसको गौर से पढ़ लें। इंटर्नशिप लेटर टू स्कूल विद इन 7 डेज़ आप लोगों के पास होंगे। अगर 7 डेज़ के अंदर अंदर आप लोग जॉइनिंग दे देते हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को जो है जॉब वगैरह कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद ये लीव वगैरह का लिखा हुआ है, कितनी लीव्स आप लोग ले सकते हो। महीने के अंदर 2 लीव्स ले सकते हो, लेकिन विदाउट स्टिपेंड, यानी उनकी आप लोगों को जो है सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, और ट्रांसफ़र वगैरह आप लोग नहीं करवा सकते। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा एक। ठीक है जी। उसके बाद एप्लीट अथॉरिटी लिखा हुआ है कि हायर सेकेंडरी स्कूल की DEO है, सेकेंडरी स्कूल का DO SC ये भी वही है, एलिमेंट्री स्कूल के लिए डिप्टी DO है और प्राइमरी स्कूल के लिए जो AEO होगा वो होगा। ठीक है जी। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, ये वही सारा कुछ लिखा हुआ है जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। ये पहले बता रहे थे कि जो है OTRS के थ्रू इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा, लेकिन अब इन्होंने जो है इस सिस्टम को चेंज कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि इसका आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के थ्रू आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो आपको मैं सारी डिटेल बताता चलूँ कि आप लोगों ने वो फॉर्म कहाँ से जो है डाउनलोड करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे आके जो है ये एंटर करना है www.schools.punjab.gov.pk jobs। एंटर
कर देना है आप लोगों ने। एंटर करने के बाद जो पहला रिज़ल्ट आप लोगों के पास आएगा उस पर चले जाना है। जैसे ही हम इस रिज़ल्ट पे जाएंगे तो ये देखें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप लोगों के पास ओपन होके आ गई है। दोस्तों एक बात का ख्याल रखना है कि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे आप लोगों ने जाना है, इसी से फॉर्म वगैरह डाउनलोड करना है। किसी और साइट से जो है किसी और लिंक से आप लोगों ने फॉर्म डाउनलोड नहीं करना। ये देखें सबसे फर्स्ट जो है इनका ये दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर STI, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये मैंने पहले ही जो डाउनलोड किया हुआ है, तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह का फॉर्म है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये एक फॉर्म है इसका सिर्फ, ठीक है। ये वाला फॉर्म है, ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप लोगों ने अपनी एक पिक्चर वगैरह लगा देनी है और पर्सनल डिटेल्स हैं इसमें और कुछ भी नहीं मांगा गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये फॉर्म फिल कर लेना है अच्छे तरीके से। और इसमें 2-3 बातें हैं जी, ये देख लें, नेम ऑफ़ विलेज, पंचायत, नेबरहुड काउंसिल। यहाँ पे आपकी जो यूनियन काउंसिल है उसका नाम लिखना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ विलेज या नेबरहुड काउंसिल और यूनियन काउंसिल का एक नंबर होता है वो आप लोगों ने लिख देना है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि आप लोग सिर्फ अपनी यूनियन काउंसिल में अप्लाई कर सकते हो, किसी दूसरी यूनियन काउंसिल में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी यूनियन काउंसिल में किस स्कूल में सीट है। तो उसके लिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उस स्कूलों की डिटेल्स जो है, स्कूलों की लिस्ट जो है वो भी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। उसका प्रोसेस चल रहा है। कुछ लोग बहुत सी लिस्ट वगैरह शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो लिस्ट अभी तक फाइनल नहीं है, वो लिस्ट फेक हैं। आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं देना। जब तक ऑफिशियल कोई लिस्ट नहीं आ जाती तो आप लोगों ने किसी दूसरी लिस्ट से देख के स्कूल वगैरह नहीं लिखने, ठीक है। तो ये फ़िलहाल आप लोग अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डाउनलोड करें, ठीक है, और इसको प्रिंट आउट लेके इसको फिल करके बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं सारे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो तैयार रखें। अपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। और जैसे ही स्कूल की लिस्ट आएगी वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। फिर उस हिसाब से आप लोगों ने अपनी UC के स्कूल में जहाँ पे सीट होगी उस स्कूल के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक ही स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी UC में अगर एक से ज़्यादा स्कूल हैं तो आप लोग एक से ज़्यादा स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि आप लोगों ने जो ये एप्लीकेशन फॉर्म हर स्कूल के लिए अलग फिल करना होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला है, किसी चीज़ की अभी भी कोई समझ नहीं आई है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।